हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ कल्कि अवतार, जो एक मानव अवतार के रूप में पुराणों में वर्णित है कि वो एक मानव का अवतार लेकर आएंगे। वास्तव में वो ह्यूमन अवतार नहीं, बल्कि मैं उन्हें कहूँगी सुपर ह्यूमन अवतार, यानी सुपर ह्यूमन के रूप में वो इस धरती पर अवतरित होंगे। कारण क्या है, क्यों मैं उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन अवतार नहीं बोलकर सुपर ह्यूमन अवतार क्यों कह रही हूँ? क्या होती हैं सुपर ह्यूमन की क्वालिटीज़, और वही क्वालिटीज़ जब कल्कि अवतार में होंगी जो प्रूफ करेगा कि वो वास्तव में एक कॉमन ह्यूमन बीइंग नहीं होके बल्कि एक सुपर ह्यूमन अवतार है। तो सुपर ह्यूमन अवतार कल्कि भगवान कैसे होंगे, ये सब कुछ डिटेल्स आज मैं देने जा रही हूँ अपने वीडियो में। सबसे फर्स्ट क्वालिटी सुपर ह्यूमन की जो कल्कि अवतार में होगी, उन्हें फिजिकल पेन नहीं होगा। जबकि आपने देखा होगा जो एक कॉमन इंसान होता है, चाहे कितनी भी उसने अपनी इंद्रियों पर कब्जा जमा लिया हो, काबू कर लिया हो अपनी इंद्रियों को, लेकिन फिजिकल पेन हर एक कॉमन इंसान के अंदर होता है। यानी चोट लगे, एक्सीडेंट में उसे तकलीफ हो, किसी भी प्रकार से उसे शारीरिक कष्ट ज़रूर होता है, चाहे कम या ज़्यादा। लेकिन कल्कि अवतार में, जब कल्कि अवतार के ऊपर कलयुग की लड़ाई में प्रहार किया जाएगा अनजाने में, क्योंकि लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे वास्तव में वो भगवान हैं, तो एक कॉमन इंसान की तरह जब वो लड़ाई लड़ेंगे, उनके ऊपर जो अटैक होगा वो वास्तव में कल्कि अवतार उस पेन को फील नहीं करेंगे। कारण उनके अंदर वो शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनके द्वारा उन्हें शारीरिक कष्ट कभी हो ही नहीं सकता। यानी उनके बदन से खून निकलना या उनके बदन का कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, या उन्हें दर्द का अनुभव होना, यानी फिजिकल पेन कल्कि अवतार को नहीं होगा। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट, ह्यूमन जो अपने ब्रेन का परसेंटेज यूज़ करता है, एक नॉर्मल इंसान 10% हम लोग सिर्फ यूज़ कर पाते हैं, लेकिन कल्कि भगवान अपने ब्रेन का 100% यूज़ करेंगे। लेकिन इससे भी उनके ब्रेन को कोई तकलीफ नहीं होगी, यानी ब्रेन हैमरेज का डर उन्हें नहीं रहेगा। कारण क्या है, क्यों वो अपना 100% अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं? एक नॉर्मल इंसान के पास भूलने की प्रक्रिया होती है, यानी ब्रेन आपके उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है जिन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने जीवन में होने वाली सारी घटनाओं को एज अ इंसिडेंट जैसे वो हुआ है हम याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन कल्कि भगवान के पास याददाश्त की वो ताकत होगी कि वो पूरी तरह से भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में होने वाली घटनाओं को याद रखेंगे, जिसके कारण उन्हें मैं कह सकती हूँ कि वो सुपर ह्यूमन अवतार रहेंगे जो कॉमन ह्यूमन बीइंग से अलग होगा। तीसरा, फियरलेसनेस, उनमें निडरता रहेगी। यानी एक कॉमन इंसान भले वो कितना ही निडर क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे डर का सामना अपने जीवन में करना ही पड़ता है, और वो डरता ही भी है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन ये फियरलेसनेस जो रहेगा वो कल्कि अवतार में होगा, क्योंकि वो अवतार है, भगवान है, तो भले ही वो ह्यूमन अवतार हैं, लेकिन वो सुपर ह्यूमन अवतार होने के कारण उनमें निडरता का गुण ऐसा रहेगा कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उन्हें डरा नहीं सकती। चौथा पॉइंट, फिजिकल स्ट्रेंथ। एक इंसान जिम जाकर, योगा करके, चाहे जैसे भी हो, अपनी मानसिक और शारीरिक स्ट्रेंथ को एक लेवल तक बढ़ा सकता है। कहते हैं अगर ज़्यादा जिम किया जाए या ज़्यादातर उपवास किया जाए या योगा में, मेडिटेशन में ज़्यादा आपने ध्यान दिया, तो ये आपके लिए फिजिकल और मेंटल तौर पे खतरनाक साबित हो सकता है। कल्कि अवतार को इन चीज़ों से बिल्कुल गुजरना नहीं पड़ेगा। उनके पास असीमित ताकत होगी, क्योंकि कलयुग की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है। सबसे भयानक युद्ध जो होगा वो कलयुग के अंत में ही होने वाला है। उसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की ताकत
कल की अवतार को लगानी होगी, जो उनके पास असीमित मात्रा में है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, उनका चेहरा कुछ अलग ही होगा। कभी कभी हम लोग संसार में ऐसे लोगों से भी मिलते हैं कि अचानक उन्हें देखकर लगता है कि जैसे उनका ही चेहरा किसी और से भी मिलता जुलता हो, लेकिन कल की अवतार के पास होगा यूनिक फेस, टोटली डिफरेंट। उनका अपना अलग फेस रहेगा और वही फेस उन्हें बाकी अवतारों से अलग करेगा। जैसे राम जी का फेस, कृष्ण जी का फेस या परशुराम का अलग अलग था, उसी प्रकार कल की अवतार का जो फेस होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, यानी कॉमन इंसान से बिल्कुल अलग। प्लस उनके पास ये चमत्कारिक ताकत भी होगी, वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि साधारण मानव नहीं कर सकता है। और इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सभी भाषाओं का ज्ञान। एक कॉमन इंसान के पास भाषाएं सीखने की एक लिमिटेशन होती है। कोई 10 भाषाएं जानता है, कोई 15 भाषाएं जानता है, लेकिन इस संसार में जितनी भाषाएं हैं पूरे यूनिवर्स में, सभी भाषाओं का ज्ञान कल की अवतार को होगा। यानी ह्यूमन जो बोलते हैं, मानव जो बोलते हैं, संसार के सभी मानव, वो सभी भाषाएं तो उन्हें आती होंगी। उसके अलावा जो पक्षी हैं, प्राणी हैं, उनकी भी भाषाओं का ज्ञान, उनकी भी भाषा होती है, वो आपस में बात करते, कम्युनिकेट करते, हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन कल की अवतार के पास होगा वो ज्ञान जिनके द्वारा इस यूनिवर्स की किसी भी लैंग्वेज को समझना उनके लिए नामुमकिन नहीं होगा। बड़ी आसानी से वो उन भाषाओं को समझ लेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरे यूनिवर्स में चेंज करना है, सिर्फ अर्थ को नहीं, सारे प्लैनेट्स को, सारे यूनिवर्स को, पूरी तरह से प्रकृति को चेंज करना है। इसके लिए उन्हें भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये भाषाओं का ज्ञान कल की अवतार के पास भी होगा। इसी कारण मैं कह रही हूँ कि कल की अवतार जो होंगे वो होंगे सुपर ह्यूमन। और अंतिम बात कि वो कहीं भी किसी भी मोमेंट में पहुँच सकते हैं, यानी एक ही जगह बैठे बैठे वो कई जगहों की यात्रा भी कर लेंगे। यानी उनका प्रेजेंस सिर्फ एक जगह पे नहीं होगा, बल्कि वो एक ही समय में कई जगहों पर यात्रा कर लेंगे, जो कि एक साधारण मानव के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कल की अवतार विल बी अ सुपर ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।